दूसरी बात है राम नाम की महिमा साचे माना, आज जो चेतन को जड़ कर देवे जड़ चैतन्य बनाना। कल्याण की दूसरी बात, राम नाम की महिमा साच मानिए। राम नाम की महिमा क्या है? जब तक हम महिमा नहीं जानेंगे तब तक उस काम में, चाहे जिस वस्तु के प्राप्ति के लिए आप लगे हुए हैं, उस वस्तु के प्राप्ति में लगन से नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए धन की महिमा जानते हैं, रुपया की महिमा जानते हैं, तो रुपया के लिए रातों दिन लगे हुए हैं। आप रुपया के लिए, अरे बहुत लोग बेईमानी नहीं करते हैं, जो धन हमको अधिका हो जाएगा तो उससे सुख हो जाएगा। कुछ लोग चोरी भी करते हैं, अरे हत्या भी कर देता है धन के लिए, तो धन का महिमा जानता है कि रुपया से फलाना फलाना काम हो जाएगा। हालांकि प्रारब्ध में अगर सुख नहीं है तो धन सुख देता नहीं है, दुख समाप्त नहीं होता है। लेकिन लौकिक में तो दिखाई दे रहा है कि धन से सुख हो रहा है, तो धन के लिए लगा हुआ है, क्योंकि धन का महिमा जानता है। अगर एक ट्रक रुपया ले आकर कोई गिरा दे, आपसे कहे कि आपको समय दिया जाता है 6 घंटा, जितना गौन लीजिएगा उतना आपका हो जाएगा, तो आप अगर 3 दिन के जगे हो, 2 दिन से भूखे हो, 2 दिन से खाना नहीं खाए हो, और 3 दिन से जगे हुए हो, सोए नहीं हो, तो आप खाना नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं। और 8 घंटा 6 घंटा का समय है, 8 घंटा का समय है, इतना ही में जितना गोल लेंगे उतना हमारा हो जाएगा। नींद पता नहीं कहां चला जाएगा, भूख भी भाग जाएगा, भूखो नहीं लगेगा। अरे जितना देर खाने जाएंगे उतना देर में तक कितना गोल लेंगे, पैखाना पेशाब सारा भूला जाएगा। कहां है? रुपया की महिमा जानते हैं। आप भगवान का नाम राम नाम लेना है तो अब इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। राम नाम का भजन बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, पहले हई फलाना फलाना काम कर ले। अभी हमारा तो बहुत कम उम्र है, कुछ लोग ये अभी सोच रहे हैं अभी कमाना है, परिवार चलाना है। अरे ये कुल सब बुढ़ापा में किया जाता है। क्यों सोच रहे हैं? प्रभु के नाम की महिमा नहीं जानते हैं, इसलिए इसको 3 नंबर में रखे हुए हैं। संसार के धन का महिमा जानते हैं, इसलिए इसको 1 नंबर में रखे हुए हैं। लेकिन जिस दिन राम नाम की महिमा जान जाएंगे, राम नाम को 1 नंबर में रखेंगे और संसार के काम को 2 नंबर में रखेंगे, 3 नंबर में रखेंगे। महिमा नहीं जानने की वजह से हम राम नाम में नहीं लगते हैं। वही सतराम बाबा कहते हैं कि राम नाम की महिमा साच मानिए। राम नाम की महिमा क्या है? राम राम जो चेतन को जड़ कर देवे जड़ चैतन्य बनाए, आ साहिब समर्थ नाम है जग में सत्य कहा है। और गोसाई जी ने लिखा कि जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य, आ असमर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ बना देता है
जड़ को चैतन्य बना देता है, वैसे समर्थवान प्रभु का नाम राम नाम जो व्यक्ति जो लेता है राम नाम, वह धन्य है, धन्य है, धन्य है। गोसाई जी ने लिखा। तो इस संसार में जितना चीज दिखाई देता है सब जड़ है। शरीर जड़ है, संसार जड़ है, चेतन क्या है? जिस दिन इस शरीर से चेतन निकल जाएगा, शरीर किसी काम का नहीं रहेगा या मृत हो जाएगा। चेतन अध्यात्म में जीव है जिसका नाश नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है। पढ़िए गीता, भगवान ने क्या कहा कि जीवात्मा का नाश अग्नि से नहीं किया जा सकता है, वायु से, जल से, अरे किसी तरह से जीवात्मा का नाश नहीं किया जा सकता है। लेकिन गोसाई जी ने हद किया। राम राम। उन्होंने लिखा कि चेतन को जड़ बना देगा और जड़ को चैतन्य बना देगा। इस जीव को जड़ बना देगा और जड़ को चैतन्य महाज्ञानी नारायण जी के समान। राम नाम में वह सामर्थ्य है, राम नाम में वह शक्ति है। उदाहरण के लिए गौतम जी राम नाम लेकर के अहिल्या को श्राप दिए, शरीर उनका पत्थर होने लगा। तो शरीर जब पत्थर होने लगा तो वह प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। तो गौतम जी को दया आई, तब फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जब अवतार होगा तो यही नाम लेकर के चरण स्पर्श जब करेंगे तो तुम चैतन्य बन जाओगी। राम के नाम ले राम ने अहिल्या को तारी है। राम नाम लेकर के गौतम जी श्राप दिए, अहिल्या का शरीर पत्थर हो गया, जीव का नाश हो गया। जिस तरह से दूध में अगर पूरा खटाई डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है, घी कहां चला जाता है? घी का नाश हो जाता है। उसी तरह से शराब रूपी खटाई जब पड़ा तो अहिल्या के जीव का नाश हो गया, शरीर पत्थर हो गया। लेकिन वही राम नाम लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी जब चरण स्पर्श किए तो अहिल्या चैतन्य हो गई, महाज्ञानी, महाज्ञानी हो गई। तब पुनीता को शराप दे करके जड़ बना दिए, लेकिन पुनीता को आशीष दे रामचरण उद्धार, आ जड़ से चेतन हो गई। महिमा नाम अपार, यह नाम की महिमा अपार है। अरे राम नाम, इस संसार में जितने लोग महान हुए सबों ने राम नाम ही लिया। राम के नाम ले राम ने अहिल्या को तारी है, और राम के नाम ले कृष्ण ने गीता को संवारी है। राम नाम लेकर के कृष्ण भगवान गीता का उपदेश किए। सतराम बाबा कहते हैं कि आदि पुराण में कृष्णचंद्र जी अर्जुन को समझावे, और राम नाम का जो सुमिरन करता ताको मैं शीश नवावे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन, जो राम नाम का सुमिरन करता है मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनके आगे माथा नवाता हूं। हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा, सीना फाड़ करके देखा तो रामे नाम लिखा था। राम नाम लेकर के समुद्र फांद गए। शिव जी राम नाम लेकर के हलाहल विष पी गए।
पार्वती जी ने कहा कि तू जो राम राम दिन राती और रटहु सदा अनंग या राती, रातों दिन राम 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 रटते हो। दूसरा प्रमाण रामचरितमानस, राम नाम शिव सुमिरन लागे आ जानी सती जगत पति जागे। अरे शिव जी स्वयं कहे राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हे बरानने, राम 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 3 बार जब मैं कहता हूं तो उसी में रम जाता हूं, हमारी समाधि लग जाती है। आ सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, भगवान का जितना नाम है उसमें से कोई नाम 1000 बार लो, आ एक बार राम कह दो, शिव जी कहे कि बराबर हो जाता है। वैसे संतों के अनुसार राम नाम के बराबर राम नाम है, दूसरा हो ये नहीं है। लेकिन शिव जी ने कहा कि राम नाम राम 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 जब मैं कहता हूं तो हमारी समाधि लग जाती है। कहने का मतलब कि शिव जी भी राम नाम लेते हैं, राम नाम जपते हैं। नाम प्रभाव शिव जानहु नीको, काल कूट फल दिन अनीको। गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए, राम नाम का प्रभाव है। महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। तो देवता लोग भी राम राम जपते हैं, भगवान भी राम राम जपते हैं। और संत लोग, कबीर साहब जी ने कहा कि रामे नाम अहे निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। राम नाम ही असली है, बाकी सब मिथ्या है। तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम छोड़ के भरोस करे और रे। कबीरो साहब भी यही बात कहे कि राम नाम छोड़ करके अगर भरोसा दूसरे का करता है, राम नाम छोड़ के भरोस करे और रे, आ तुलसी परोसा छाड़ मांग खाए कुरकौर रे। परोसा छोड़ करके आ कुत्ते जैसा द्वार 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 द्वार, कहीं रोटी मिलता है कहीं डंटा मिलता है, भर पेट भोजन नहीं मिलता है। राम नाम संपूर्ण भोजन है। इसलिए गोसाई जी कहते हैं कि हम राम नाम लेते हैं। एक व्यक्ति कहे कि हमको विश्वास नहीं होता है क्योंकि आप रामचरितमानस में सबका वंदना किए हैं। गोसाई जी कहे कि सबका वंदना करना, सबको प्रणाम करना दूसरी बात है। पतिव्रता औरत पति के नाता से परिवार के जितने सदस्य हैं सबका सम्मान करती है, सबको प्रणाम करती है, तो सबको पति मान लेती है। पति अपने पति को मानती है। ठीक उसी तरह से मैं सबका वंदना करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन मालिक तो राम नाम को मानता हूं। मालिक तो अपने प्रभु को ही मानता हूं। इसलिए एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। राम नाम स्वाति जल चातक तुलसीदास। राम नाम स्वाति नक्षत्र के जल के समान है, हम चातक चिड़िया के समान हैं। चातक चिड़िया दूसरा पानी नहीं पिएगा, बोले वो मर जाएगा तो मर जाएगा। वो जब पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का जल पिएगा। उसी तरह से गोसाई जी कहते हैं कि जब लेते हैं तो राम नाम। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गोसाई जी शंकर भगवान को साक्षी रखे, क्योंकि शंकर भगवान कहीं झूठ नहीं बोले हैं। मिथ्या वचन ईश न बोलहि। गोसाई जी ने कहा कि शंकर साखी राखी कहो कछु, तो मम जीभ गरौ। शिव जी को मैं साक्षी रखता हूं, अगर कुछ छिपा करके कहूं तो हमारा जीभ गल जाए।
अपनो भलो तो राम नाम ते तुलसी समझ परो, हमारा भलाई राम नाम से हुआ और होता है हम यही समझे हैं, हम राम नाम लेते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और कबीर साहब दुनिया के तमाम लोगों को, जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब राम नाम नहीं बतलाए हैं, अरे कबीर साहब का ग्रंथ पढ़िए, इससे कड़ी बात नहीं हो सकती है। कबीर साहब जी ने कहा कि जाह गली में पूत है, ताह गली में मूत, राम भजा सो पूत है, बकिया मूत का मूत। इससे भी कड़ा बात हो सकता है। कबीर साहब जी ने कहा कि जो राम नाम जपता है वही पूत है। इसलिए कबीर साहब राम नाम बतलाए, राम नाम का उपदेश किए। कबीर साहब जी ने कहा कि जीव शिव ओ प्रगटे, ओ ठाकुर ओ दास, आ कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। सबकी उत्पत्ति राम नाम से हुई है, यह सारा दुनिया जहान राम नाम से बना हुआ है। इसलिए हम राम नाम का आशा किए हैं, हम राम नाम लेते हैं। हम लोग कबीर साहब का नाम लेते हैं, लेकिन कबीर साहब का कहना नहीं मानते हैं, कबीर साहब का बात नहीं मानते हैं। तो कबीर साहब का बात जब नहीं मानते हैं तो कबीर साहब के बताए हुए राह पर चल रहे हैं, कबीर साहब के बताए हुए राह पर नहीं चल रहे हैं, तो झूठे में लगे हुए हैं। झूठवे को साच समझे हैं आप, साच बुझाइबे नहीं करता है। अरे सच्चा गुरु मिलेगा तब वो साच बुझाएगा। इसलिए सतगुरु जब मिलते हैं तो अब सत्य समझ में आता है, साच समझ में आता है। सच्चा है रामे नाम, ताको झुक झुक करो सलाम, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जाके साबिक है ईमान। राम नाम साच है, राम नाम सत्य है। तबे तो जब अर्थी उठाते हैं आप तो क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। सत्य क्या है? घर सत्य है, जमीन सत्य है, रुपया सत्य है, फलाना बाबा सत्य है, फलाना नाम सत्य है, यह कोई नहीं कहता है। खास करके जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, जो लोग अपने को सनातनी कहते हैं, क्या लेते हैं, क्या कहते हैं अर्थी उठाते समय, अर्थी ले जाते समय? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। सत्य क्या है? राम नाम। इसका मतलब राम नाम छोड़ करके सब झूठ है। जितना दुनिया के लोग बतला रहे हैं सब मिथ्या है। राम नाम सच है, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलिए तबे मुक्ति है, और नहीं तो मुक्ति मुक्ति कहते रहिए, मुक्ति मिलेगा नहीं। अरे रोटी रोटी कहिए, रोटी नहीं खाएंगे तो पेट भरेगा? कहने से नहीं भरेगा। उसी तरह से सत्य लीजिए, राम नाम लीजिए, तब मुक्ति मिलेगा। तो राम नाम की महिमा अपरंपार है। कहां तक कहा जाए? गोसाई जी ने तो लिख दिया, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुन गाई। हम कहां तक बड़ाई करें? अरे भगवान जो अवतार लिए वो अभी राम नाम की महिमा गाने में दब गए, तब बाकी दुनिया के लोग क्या कहेंगे? यह दूसरी बात है। और तीसरी बात है, राम भजे बिनु मन प्रतीत न आना। तीसर का बात है कि जब तक राम नाम का भजन नहीं करेंगे तब तक मन को विश्वास नहीं होगा।
मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। आप पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मौन से हार गए तो आप हार गए, अब मौन से अगर जीत गए तो जीत गए। तो मौन से कब जीतेंगे? सारा दुनिया के लोग मौन से हार गए हैं, हारे हुए हैं। तो ये तो संसार में लगा हुआ है मौन। मौन से अगर जीत जाते तो मौन को प्रभु के नाम में लगाते। तो मौन से कब जीतेंगे? नाम जपो मन बस करो, यही बात है तुम। आ काहे को पढ़ी पढ़ी मुए कोटिन ज्ञान ग्रंथ। अरे राम नाम लीजिए, मौन को विश्वास होगा, मौन आपके बस में होगा। और जब मौन आपके बस में होगा, मन को विश्वास होगा, तब प्रभु की प्राप्ति होगी। राम भजे बिनु मन प्रतीत न आना, अब बिनु प्रतीत प्रीत न होवे, सुमिरन करत न दाना। अब बिना विश्वास के प्रेम होता है। गोसाई जी कहे कि जाने बिनु होई न प्रतीति, अब बिनु प्रतीत होई न प्रीति। अब प्रीत बिना न भक्ति दृढ़ाई, अजीमी खगेश जल की चिकनाई। जब जानेंगे तब विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तब भक्ति में दृढ़ता आएगी, और जब भक्ति में दृढ़ता आएगी तब प्रभु मिलेंगे, और जब प्रभु मिलेंगे तब आपके करोड़ों जन्म का जो अग है, पाप है, उसका नाश करेंगे, आपके दुख को दूर करेंगे। सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, आपका कल्याण होगा। लेकिन कब? जब प्रभु मिलेंगे तब। प्रभु कब मिलेंगे? जब भक्ति में दृढ़ता आएगी। अब भक्ति में दृढ़ता कब आएगी? जब प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा, प्रेम कब होगा? जब विश्वास होगा। अब विश्वास कब होगा? जब जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? जाना चाहूं गुड गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहु तेऊ। गोसाई जी ने लिखा है कि अगर गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं तो प्रभु के नाम को लीजिए। जी माने मन होता है, मन से, श्वास से। अब मन से नहीं हो रहा है तो वचनों से लीजिए। वचन से लेंगे तो मन से होने लगेगा, मन से सधेगा तो श्वास से होने लगेगा, श्वास से आगे जब बढ़ेंगे तो सूरत और नीरत का नंबर है, तब प्रभु मिल जाएंगे। आप जान जाएंगे, गूढ़ रहस्य जान जाएंगे। और सतगुरु की अगर विशेष कृपा हो गई तो देन एंड देयर तुरंत जना देते हैं, तुरंत जना देते हैं, देरी नहीं लगता है। लेकिन सतगुरु भी यही कहते हैं कि राम नाम लीजिए। राम भजे बिनु मन प्रतीत न आना, अब बिनु प्रतीत प्रीत न होवे, सुमिरन करत न दाना। सुमिरन सुमिरन बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन सुमिरन किसे कहते हैं? सुमिरन शब्द बुझे न भाई, कैसे राम नाम फल पाई। सुमिरन तो पहले बुझबे नहीं करता है। गाने के लिए लोग गाते हैं, करीले सुमिरनवा तुहार हो गौरी के लालनवा। तो ये सुमिरन है, गाया जा रहा है खाली। सुमिरन जानना पड़ेगा, और जब जान करके करेंगे तब आप जानेंगे प्रभु के गूढ़ रहस्य को। तो सुमिरन कहां जानेंगे? सत्संग में, सत्संग में जानेंगे। इसलिए राम नाम की महिमा भी सत्संग में जानेंगे। राम नाम का भजन कैसे किया जाए? सत्संग में जान करके भजन किया जाए। यही सतराम बाबा कह रहे हैं कि राम नाम का जब भजन करेंगे तो मन को विश्वास होगा, और जब मन को विश्वास होगा तब प्रभु से प्रेम बढ़ेगा,
और नहीं तो जंगल में चले जाइए, पहाड़ पर चले जाइए। आप सारा शरीर का कपड़ा निकाल कर रख दीजिए, लंगोटी पहन लीजिए, इससे प्रेम नहीं होगा। हाँ, दोनों मार्ग है, प्रवृत्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं, निवृत्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जानेंगे तब। अगर नहीं जानेंगे तो जंगल में भी जाकर के, पहाड़ पर भी जाकर के, लंगोटी पहन करके, दाढ़ी जटा बढ़ा करके भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता है। अगर आप जान गए तब परिवार में रह करके, खेती गृहस्थी नौकरी बिजनेस सब करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु से प्रेम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अरे संत महात्मा रैदास जी, वो तो जूता सीने का काम करते थे, कहां जंगल में गए थे। नानक देव जी बनियाई का काम करते थे। और भी संतों का नंबर है, परिवार में रह करके, गृहस्थी में रह करके परमात्मा को प्राप्त किए। तो वे लोग जाने, कैसे जाने? दुइयो गो उपाय है, सत्संग आ भगवान के नाम का भजन। भगवान के नाम का भजन, तो राम नाम का भजन किया जाए, मन को विश्वास होगा। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मीटे न जीवन केरी कलेसा। आ राम भजन बिनु सुनु खगराई, आ जानी न जाई राम प्रभुताई। प्रभु की प्रभुताई आप जान नहीं सकते हैं, इसलिए राम नाम का भजन किया जाए।